बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया हुआ है। और मैंने एक्सरसाइज 4.1 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी, और 4.2 एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी, और 4.3 एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। बच्चों, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1 ले लिया मैंने, और फाइंड दी 3 क्यूबिक रूट। हमने ना इन वैल्यू के ना 3 क्यूबिक रूट मालूम करने हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने 10th क्लास की मैथ में भी किया हुआ है, तो इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, हमने इन रकमों का क्या मालूम करना है? क्यूबिक रूट मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ना लेट करवा देना है। क्या करवा देंगे? लेट। हम क्या करेंगे, x की पावर क्यूब को लेट करवा लेंगे इस 8 के बराबर। इस 8 को ना हम x की पावर 3 के बराबर लेट कर लेंगे। ये आप लोगों का पहला स्टेप है, इसका तवज्जो करनी है। तो बच्चों, ये मेरे पास x की पावर क्यूब, ये प्लस का 8 है, इस तरफ आके माइनस का 8 हो गया इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x की पावर क्यूब, इस 8 को मैं बना सकता हूँ 2 की पावर 3 और इक्वल टू 0। तो बच्चों, हमने एक फार्मूला किया था, कौन सा? a की पावर क्यूब और b की पावर क्यूब मसावी a माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस ए बी। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो बच्चों, हमने इन रकमों का ना क्यूबिक रूट मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, लेट करवा लेना है x की पावर क्यूब मसावी ये वाला 8। तो इसके बाद ये प्लस का 8 था, इस तरफ आगे माइनस का 8 हो गया। अब इस 8 को मैं बना सकता हूँ 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 बना लिया। तो बच्चों, ये देख लें x की पावर भी क्यूब है ये, और 2 की पावर भी क्यूब है। तो ये क्वेश्चन है ना हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू ए का स्केयर b का स्केयर प्लस ए बी। तो ये जो सा क्वेश्चन है ना हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये मेरे पास a माइनस बी आ गया, तो ये मेरे पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर और प्लस ए बी आ गया। तवज्जो करनी है, और इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x माइनस 2, ये भी हमारा दोनों फैक्टर किसके बराबर है? 0 के। तो लिहाजा अलहदा दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो ये मेरे पास x का स्केयर 2 को x के साथ ज़रब करेंगे तो ये 2x आ गया, और 2 का स्केयर लेंगे तो प्लस 4 आ गया, और इक्वल टू 0। ये फैक्टर भी 0 के बराबर कर दिया, ये फैक्टर भी मैंने 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये माइनस का 2 है, इस तरफ आगे प्लस का 2 हो गया। तो ये हम एक तो वैल्यू हमने ये निकाल ली x की। अब ये हमारे पास एक है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है, और b की वैल्यू मेरे पास 2 है, और c की वैल्यू 4 है। और फार्मूले को x के बराबर रखेंगे मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac और ओवर 2a। फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू 2, 2 का स्केयर आ गया 4। इसी तरह a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास x मसावी माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ गया, 4 4 16 आ गया हमारे पास, ओवर
टू आ गया। एक्स मसावी -2 प्लस माइनस प्लस का 4 है और माइनस का 16 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 ओवर 2 आ गया। तो x मसावी -2 प्लस माइनस इस 12 को मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, 4 ज़रबे -3, तो 4 तिये 12 ही हो जाता है। तो इस 12 को ना मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो नीचे वाला 2 इसी तरह आ गया और x मसावी -2 प्लस माइनस, अब 4 का जज़र अलहदा कर देंगे और -3 का जज़र अलहदा कर देंगे, ओवर 2 आ गया। x मसावी -2 प्लस माइनस 4 का जज़र किसके बराबर है, 2 के बराबर, और -3 ओवर 2 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास x मसावी, अब ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस -3 का अंडर रूट ओवर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, फर्दर इसको एक दफ़ा जमा की वैल्यू लिख देंगे इस तरह, एक दफ़ा जमा की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तवज्जो करनी है, -1 प्लस माइनस, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तवज्जो कर लेनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमने क्या निकाल लिए, रूट, और ये बात आपने याद रखनी है, मेगा हमारे पास किसके बराबर है, -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है, और मेगा स्केयर किसके बराबर है, ये चीज़ें हमने 10th क्लास के अंदर की हुई हैं, तवज्जो कर लेनी है। और मेगा स्केयर होता है -1 -3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। तो ये मेरे पास x इसी तरह आ गया और ये वाला 2 इसी तरह, -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2, ये वैल्यू किसके बराबर है, मेगा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेगा, और ये x इसी तरह आ गया और ये 2 इसी तरह, -1 -3 का जज़र ओवर 2, ये वैल्यू किसके बराबर है, मेगा स्केयर के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेगा स्केयर। अब हमने क्या देना है, आंसर। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे S.S दरमियानी ब्रैकेट, ये एक तो ये आंसर निकाला था हमने, ये वाला 2 और इसके बाद आ गया ये 2 मेगा कॉमा 2 मेगा का स्केयर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। ये सारे जोज है ना हमने इसी तरह करने हैं, हम तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये तो हमारे पास जोज नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर आपने मैथ को सीखना है ना तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, तवज्जो करनी है। अब बच्चों हमने ये वाला पार्ट कर लिया था, अब ये वाला -8 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, x की क्यूब को बराबर ले लेंगे -8, ये लेट करवा लेंगे। अब ये माइनस का 8 है, इस तरफ आगे ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8, तो इस तरफ क्या बचेगा, 0। तो ये मेरे पास x की क्यूब 8 को बना सकता हूँ 2 की पावर क्यूब इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये वाला फार्मूला बन गया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब मसावी a प्लस b इंटू a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस ab। तो बच्चों ये आप फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो ये देख लें, x का क्यूब और 2 का क्यूब, तो ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये a प्लस b आ गया और ये हमारे पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस ab और इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये मेरे पास x स्केयर 2x आ गया और 2 का स्केयर लेंगे तो ये मेरे पास 4 आ गया इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो लहदा मैंने 0 के बराबर कर लिए। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, x की प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। फार्मूला लगाएंगे x मसावी माइनस बी प्लस माइनस b का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। x मसावी b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर -2 प्लस माइनस b की वैल्यू 2 का स्केयर 4, इसी तरह a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 ओवर
2 इंटू ए की वैल्यू 1 आ गई, एक्स मसावी -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चे माइनस ए भी था तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस बच्चों, क्योंकि यहाँ पर माइनस ए बी था तो यहाँ पर माइनस ए बी हमारे पास आना था, तो ये माइनस का 2x बन गया। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 4, तो हम यहाँ पर बी की वैल्यू -2 ऊपर स्केयर आ गया, और ये 4 4 4 4 16 ओवर 2 आ गया। तो जो करनी है आप लोगों ने, x मसावी माइनस प्लस का 2 हो गया था हमारे पास, प्लस का 2 प्लस माइनस, और ये हमारे पास प्लस का 4 है माइनस का 16 है, तो ये माइनस का 12/2 आ गया। x मसावी 2 प्लस माइनस, अब 12 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 4 का जज़र 4 ज़रबे -3, 4 ज़रबे -3 भी लिख सकता हूँ, ओवर 2 आ गया। x मसावी 2 प्लस माइनस, 4 का जज़र अलहदा कर लेंगे और -3 का जज़र अलहदा कर लेंगे, ओवर 2 आ गया। x मसावी 2 प्लस माइनस, 4 का जज़र 2 आ गया और -3 का जज़र ओवर 2, x मसावी, तवज्जो करनी है। अब मैं ऊपर से कॉमन क्या ले सकता हूँ 2, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 1, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर +-3 का जज़र ओवर 2 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास एक दफ़ा मैं प्लस की वैल्यू लिखूँगा, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास प्लस का 1 -3 का अंडर रूट ओवर 2, तो ये मैंने एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख दी और एक दफ़ा मैंने ये माइनस की वैल्यू लिखी, तवज्जो करनी है। अब अगर मैं यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर अलामत सेम नहीं है, ये वैल्यू सेम नहीं आ रही हमारे पास, अब क्या करेंगे हम ना, यहाँ से ना मनफी के साथ ज़रब करवा देंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको मनफी के साथ दोनों तरफ ज़रब, इस तरफ भी मनफी के साथ ज़रब करवा दिया और ये +1 हो गया, ये और -3 का अंडर रूट ओवर 2 आ गया। इनको दोनों को भी मनफी के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये माइनस मेगा स्क्वायर और ये +1 हो गया, प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, क्योंकि हमने ये वैल्यू ना मेगा में चेंज करवानी होती है, ये वैल्यू भी हमने मेगा या मेगा स्क्वायर में तब्दील करवानी होती है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास बनी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको मनफी के साथ ज़रब करवा देंगे दोनों तरफ, इसको भी मनफी के साथ ज़रब करवा के तो ये फार्मूला बना सकते हैं। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास x, इसी तरह ये 2 आ गया, 1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2, ये वैल्यू किसके बराबर है, माइनस मेगा स्केयर के, तो यहाँ पर आ गया माइनस मेगा स्केयर। और ये वाला x इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह, 1 -3 का अंडर रूट ओवर 2 किसके बराबर है, माइनस मेगा के, तो यहाँ पर माइनस मेगा आ गया। तो x मसावी, ये माइनस शुरू में आ गई -2 मेगा स्केयर, x मसावी माइनस शुरू में आ गई -2 मेगा। अब हमने क्या देना है, आंसर। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, ये भी आप लोगों ने, ये वैल्यू मैंने किस तरह बनाई है, इसको मनफी के साथ दोनों तरफ ज़रब करवा दिया। ये वैल्यू मैंने किस तरह बनाई है, इस वैल्यू को मैंने दोनों तरफ मनफी के साथ ज़रब करवा दिया। तवज्जो करनी है। अब हमने आंसर देना है। तवज्जो, अब लिखेंगे s.s मसावी दरमियानी ब्रैकेट, x की वैल्यू क्या निकाली थी, -2 और कोमा -2 मेगा स्केयर कोमा -2 मेगा। तो बच्चों, ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों, आपने ना ये तमाम जोज है ना इसी तरह कर लेने हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने करने हैं। मैंने एक प्लस वाले के साथ भी करवा दिया और एक आप लोगों को माइनस वाले के साथ भी करवा दिया। तो बच्चों, इसी तरीके को फॉलो करते हुए बकिया आपने ये 3 जोज है ना खुद करने हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर लेंथिंग हो जाएगी। तो बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये
1 था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या करवाना है, वैल्यूएट करवाना है, तवज्जो करनी है, वैल्यूएट। और इसका मैंने जोड़ नंबर 1 ले लिया, 1 प्लस मेगा माइनस मेगा का स्केयर और ऊपर पावर 8। तो ये हमने 10th क्लास में भी की है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेगा किसके बराबर है, -1 प्लस -3 का √2। मेगा स्केयर किसके बराबर है, -1 -3 का √2। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए 1 प्लस मेगा का स्केयर इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। और इसी तरह यहाँ से आना हम 2-3 फार्मूले बना सकते हैं। किस तरह, तवज्जो करनी है। तो ये 1 प्लस मेगा, इसी तरह ये प्लस का मेगा स्केयर उस तरफ जाके माइनस का मेगा स्केयर हो गया। इसी तरह फिर हमारे पास 1 प्लस मेगा का स्केयर, तो ये मेगा उस तरफ जाके माइनस हो गया। इसी तरह हमारे पास मेगा प्लस मेगा का स्केयर, और ये प्लस का 1 था, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। इसी तरह मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। 1 प्लस मेगा स्केयर किसके बराबर है, 0 के बराबर। इस फार्मूले के ज़रिए ये 3 फार्मूले बना सकते हैं। ये प्लस का मेगा स्केयर था, उस तरफ जाके माइनस का मेगा स्केयर हो गया। ये प्लस का मेगा था, उस तरफ जाके माइनस का मेगा हो गया। और इसी तरह ये प्लस का 1 था, उस तरफ जाके माइनस का 1 हो गया। और हमें ये भी पता है मेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो बच्चों ये कुछ फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को जहन में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है, तवज्जो कर लेनी है। तो बच्चों ये हमारे पास 1 प्लस मेगा किसके बराबर है, वो लिखा हुआ फार्मूला माइनस मेगा स्केयर के बराबर है। और ये वाला मेगा स्केयर इसी तरह आ गया, और ऊपर पावर 8। तवज्जो कर लेनी है आप लोगों ने, माइनस का मेगा स्केयर माइनस का मेगा स्केयर माइनस का 2 मेगा स्केयर आ गया, और ऊपर पावर 8। अब -2 की पावर भी 8 कर देंगे, और मेगा स्केयर की पावर भी 8 कर देंगे, इस तरह। तो क्योंकि ऊपर पावर कौन सी है, जुफ्त है। देखो ऊपर पावर कौन सी है, जुफ्त है, यानी इवन पावर है। इवन के अंदर माइनस आ जाए तो इवन क्या करेगा, माइनस को ख़त्म कर देगा। तो 2 की पावर 8 करेंगे। तवज्जो करनी है बच्चों आप लोगों ने, यानी 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 दूना 128, 128। तवज्जो कर लेनी है, हम कैलकुलेटर के ज़रिए देख लेते हैं। 2 ज़रबे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 256 आ गया। तो ये बेस की पावर है, ये देख लें, ये हमारे पास बेस की पावर, होल की पावर आपस में क्या होती हैं, ज़रब। तो ये 2 ज़रबे 8 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 मेगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 256। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मेगा की पावर क्यूब, और ऊपर पावर 5, 3 5 15, और 7 आ गया मेगा। तो 16 मेगा हो गया। इस मेगा को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मेगा की पावर 16 है ना, इस पावर को मैं इस में भी लिख सकता हूँ। तवज्जो करनी है। तो ये 256 मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर, और ऊपर पावर 5 आ गई, और ये मेगा इसी तरह। और ये मेरे पास आ गया 256, 1 की पावर 5 1 के बराबर है। 1 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, 7 के आ गया मेगा। तो ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये जोज़ नंबर 1 था। अब नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो हमारे पास जोज़ नंबर 2 है, और हमें क्या दे दिया उसने, मेगा 1 प्लस मेगा माइनस मेगा का स्केयर इंटू 1 माइनस मेगा प्लस मेगा का स्केयर। तो जो करनी है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेना है। और ये मसावी इसी तरह आ गई हमारे पास। हमें पता है 1 प्लस मेगा किसके बराबर है, पहले इस वैल्यू को इसी तरह लिख लेंगे। तो बच्चों इसको ना आपने तरतीब देनी है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है।
यहाँ पर है ना आपने एक छोटा सा काम करना है इस तरह, ये 1 आ गया, इसके बाद लिख देना है मेगा स्केयर, इसके बाद आपने लिख लेना है माइनस मेगा, मेगा स्केयर को पहले लिख लेना है। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करनी है। 1 प्लस मेगा किसके बराबर है, माइनस मेगा स्केयर के, और ये माइनस मेगा स्केयर इसी तरह आ गया, और ये 1 प्लस मेगा स्केयर किसके बराबर है, माइनस मेगा के, वो लिखे हुए मैंने फार्मूले, और माइनस मेगा। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस का मेगा स्केयर, माइनस का मेगा स्केयर, माइनस का 2 मेगा स्केयर आ गया, और ये माइनस का मेगा, ये भी माइनस का मेगा, माइनस का 2 मेगा आ गया। अब क्या करेंगे, आपस में ज़रब करवा देंगे, नफ़ी नफ़ी जमा 2 दूनी 4 हो गया, और मेगा स्केयर को मेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा का क्यूब आ गया, तो ये 4 आ गया। मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर, वो लिखा हुआ फार्मूला, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज़ नंबर 3 है, और हमें क्या दे दिया उसने, -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2 और ऊपर पावर 7 प्लस -1 -3 का अंडर रूट ओवर 2 और ऊपर पावर 7। तो बच्चों हमने इसको भी क्या करवाना है, सॉल्व, तवज्जो कर लेनी है। -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2, ये वैल्यू किसके बराबर है, मेगा के, तो इसकी जगह पर आपने क्या दर्ज करवा देना है, मेगा, ऊपर पावर 7 है तो 7 इसी तरह, ये प्लस आ गया। -1 -3 का अंडर रूट ओवर 2 किसके बराबर है, मेगा स्केयर के, तो इसकी जगह पर क्या आ गया, मेगा स्केयर, और ऊपर पावर 7 इसी तरह। तो ये मेरे पास मेगा की पावर 7 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मेगा की पावर क्यूब, ऊपर मेगा स्केयर, और 7 आ गया मेगा, 2 3 6 और 1 7 ही हो गया। तो ये मेरे पास ये बेस की पावर, ये होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास 2 7 14। तो मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के, तो 1 का ऊपर होल का स्केयर आ गया, 7 आ गया मेगा, प्लस इस मेगा की पावर 17 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मेगा की पावर 3 और ऊपर पावर 5, तवज्जो करनी है, ऊपर पावर 5 और 7 मेगा का स्केयर। मेगा की 17 थी ना, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1 के स्केयर 1 के बराबर, तो यहाँ पर क्या आ गया, मेगा प्लस मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर, ऊपर पावर 5 आ गई, और ये आ गया मेगा का स्केयर, तो ये आ गया मेगा प्लस 1 की पावर 5 1 के बराबर, और मेगा का स्केयर। तो आप लोगों को पता है मेगा प्लस मेगा स्केयर किसके बराबर है, -1 के, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे। जोज़ नंबर हमारे पास 1 2, तो बच्चों इसका हमने जोज़ नंबर 2 हमारे पास हमने किया नहीं है, अब पहले जोज़ नंबर 2 कर लेते हैं। तो जोज़ नंबर 2 हमारे पास मेगा की पावर 28 प्लस मेगा की पावर 29 प्लस 1, तो ये हमने ना किया ही नहीं था, तवज्जो करनी। मेगा की पावर 28 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मेगा की पावर क्यूब और ऊपर पावर मेगा की पावर क्यूब और ऊपर पावर हम कर लेंगे, यानी मेगा की पावर क्यूब, और ये 7 या 21 7 8 3 8 24 3 8 24 और 3 9 27, यानी 3 9 27 हो गया, 7 आ गया मेगा, तो ये मेगा की 28 बन जाएगा, प्लस, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ मेगा की पावर क्यूब और ऊपर पावर 9 और 7 मेगा स्केयर, और ये +1 इसी तरह आ गया, क्योंकि ये 3 9 27 और 1 28 मेगा हो गया, 3 9 27 और 2 जमा करेंगे तो 29 मेगा बन जाएगा। तो मेगा की क्यूब 1 के बराबर है और ऊपर पावर 9 आ गई, ये मेगा इसी तरह, और ये मेगा क्यूब 1 के बराबर है और ऊपर पावर 9 और मेगा का स्केयर +1, 1 की पावर 9 1 के बराबर, 1 को मेगा के साथ ज़रब करेंगे तो मेगा आ जाएगा, 1 की पावर 9
1 के बराबर है और मेगा का स्केयर आ गया +1। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए मेगा, इसको इस तरह लिख देंगे 1 + मेगा का स्केयर। ये वैल्यू सारी किसके बराबर है? 0 के बराबर। वो देख लें 1 + मेगा स्केयर किसके बराबर है? 0 के। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। अब करेंगे इसका जोज नंबर 5। 4 हमने कर लिया था, तवज्जो करनी है। बस सारे जोज करवा दिए इसके तो मैंने। तो ये आ गया -1 + -3 का अंडर रूट और ऊपर पावर 5 प्लस -1 - 3 का अंडर रूट और ऊपर पावर 5। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके नीचे ना 2 नहीं है, तो यहाँ से ना ये हमें पता है मेगा मसावी किसके बराबर? -1 + -3 का अंडर रूट ओवर 2। ये 2 क्या है? इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 + -3 का अंडर रूट। इसी तरह बच्चों इसको भी कर लेंगे। ये हमारे पास था मेगा स्केयर मसावी -1 - 3 का अंडर रूट ओवर 2। ये 2 डिवाइड इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई। तो -1 - 3 का अंडर रूट। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। -1 + -3 का अंडर रूट किसके बराबर है? 2 मेगा के। तो इसकी जगह पर क्या आ गया? 2 मेगा और ऊपर पावर 5 है तो 5 इसी तरह। -1 - -3 का अंडर रूट ये वैल्यू किसके बराबर है? 2 मेगा स्केयर के। तो इसकी जगह पर आ गया 2 मेगा स्केयर, ऊपर पावर 5 है, 5 इसी तरह। तो बच्चों ये हमारे पास 2 की पावर भी 5 है और मेगा की पावर भी 5 है। और इसी तरह यहाँ पर भी 2 की पावर भी 5 और मेगा की पावर भी 5 है। तो बच्चों 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। कितना आ गया हमारे पास? 32। और ये आ गया मेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। 2 5 10, मेगा की पावर 10 आ गया। तो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? 32 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा मेगा की पावर 5 और मेगा की पावर 10। तवज्जो करनी है। तो ये आ गया 32। मेगा की पावर 5 को लिख सकता हूँ मेगा की पावर 3 और मेगा का स्केयर। इसको मैं लिख सकता हूँ मेगा की पावर 3 और ऊपर पावर 3 और साथ आ गया मेगा। तो ये 10 हो जाएगा। 3 3 9 और 1 10 हो गया। तो ये आ गया 32। मेगा की क्यूब किसके बराबर है? 1 के बराबर। और ये मेगा स्केयर आ गया। मेगा क्यूब 1 के बराबर है, ऊपर पावर क्यूब 7 मेगा आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो ये हमारे पास आ गया 32 और मेगा का स्केयर बच गया। मेगा का स्केयर और 1 की पावर क्यूब 1 के बराबर 7 आ गया प्लस मेगा। तो ये हमारे पास 32 मेगा स्केयर प्लस मेगा किसके बराबर है? मेगा प्लस मेगा स्केयर -1 के बराबर है। तो -1 दर्ज करवा देंगे। तो -1 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 32 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 थे और इसके 5 जोज थे, वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। लेकिन इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए ये फार्मूले आप लोगों को आना ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवा सकता हूँ, लेकिन जो उनसे फार्मूले होते हैं ना, ये आप लोगों ने खुद याद करने होते हैं। तवज्जो करनी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट करें। शो डैट करें और इसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। x की पावर क्यूब और y की पावर क्यूब मसावी x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस मेगा y इंटू एक्स माइनस मेगा का स्केयर इंटू वाई। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को तो हल नहीं कर, शो डैट का मतलब ये होता है लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनाना या राइट को हल करके लेफ्ट हैंड साइड बनाना या पूरा रिजल्ट शो करवा देना। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को तो हल नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर मेगा शेगा नहीं है।
इसके अंदर मेगा शेगा मौजूद है, तो हम राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। तवज्जो करनी है। तो मैंने यहाँ से क्या ले ली, राइट हैंड साइड ले ली, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस मेगा वाई इंटू एक्स माइनस मेगा का स्क्वायर वाई। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ना मल्टीप्लाई करवा देंगे मेगा शेगा वाली वैल्यू को। तो जो करनी है, तो ये मेरे पास x माइनस वाई इसी तरह आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई, x को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो x स्क्वायर, x को इसके वैल्यू के साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस मेगा का स्क्वायर और x वाई आ गया। अब माइनस इस पहली वैल्यू को इन दोनों के साथ ज़रब, दूसरी वैल्यू को इन दोनों के साथ ज़रब। तवज्जो करनी है, इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस मेगा एक्स वाई नफ़ी नफ़ी जमा मेगा को मेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेगा क्यूब, वाई को वाई के साथ ज़रब किया तो वाई स्क्वायर आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास एक्स माइनस वाई इंटू, तो ये एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ सकता है, माइनस का एक्स वाई कॉमन आ सकता है इन दोनों में से। माइनस का एक्स वाई कॉमन, तो क्या बचेगा, मेगा स्क्वायर प्लस मेगा, तो मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के, और ये आ गया वाई का स्क्वायर। तो ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, मेगा स्क्वायर प्लस मेगा किसके बराबर है, -1 के, तो इसकी जगह पर -1 आ गया, और प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये मेरे पास x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा का एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। हमें वैसे भी पता है ये वैल्यू इसके बराबर है, इसको अगर हम बंद करेंगे ना तो ये वैल्यू बनेगी। तो बच्चों फिर ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो बराबर आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जोज़ नंबर 2 है, एक्स की पावर क्यूब वाई की पावर क्यूब प्लस जी की पावर क्यूब माइनस का 3x वाई जी मसावी एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू हमारे पास आ गया एक्स प्लस मेगा वाई और प्लस मेगा का स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस मेगा का स्क्वायर वाई प्लस मेगा जी। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चे हमने क्या, ये जोज़ नंबर 2 है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड को तो हल नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर मेगा शेगा नहीं है। अब राइट हैंड साइड के अंदर मेगा मौजूद है, तो हमने राइट हैंड साइड को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनाएंगे। तवज्जो कर लेनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो ये वैल्यू मेरे पास इसी तरह आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस जी। इसी तरह इन दोनों वैल्यू को आपस में ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस एक्स को इन तीनों के साथ ज़रब, इस मेगा वाई को इन तीनों के साथ ज़रब, मेगा स्क्वायर जी को इन तीनों के साथ आपने ज़रब करवा देनी है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स को, ये एक्स को इस एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर आ गया, एक्स को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई और मेगा का स्क्वायर। इस एक्स को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स जी मेगा। अब मेगा वाई को इन तीनों के साथ ज़रब, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया मेगा एक्स वाई प्लस मेगा की पावर क्यूब वाई का स्क्वायर, फिर इसके साथ ज़रब मेगा का स्क्वायर और वाई जी आ गया। अब मेगा स्क्वायर और जी को नहीं, दो तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा एक्स मेगा का स्क्वायर, तवज्जो करनी है, मेगा का स्क्वायर और एक्स जी, इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये मेगा की पावर 4 और मेगा की पावर 4 आ गया और वाई जी आ गया। अब इसको इसके साथ ज़रब, ये मेगा की पावर क्यूब और जी का स्क्वायर आ गया। तवज्जो करनी है, ब्रैकेट क्लोज।
तो बच्चों मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास x प्लस वाई प्लस जी इसी तरह, और ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या है एक्स वाई मेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या है एक्स वाई मेगा स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स वाई। तो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा वाई का स्क्वायर मेगा स्क्वायर प्लस मेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस मेगा एक्स जी, यहाँ पर भी एक्स जी है और इसके साथ भी एक्स जी है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे एक्स जी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया मेगा प्लस मेगा का स्क्वायर। तो जो करनी है आप लोगों ने। इसके बाद बच्चों हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, ये वाली वैल्यू एक्स वाई जी, यहाँ पर भी क्या है वाई जी, तो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूँगा वाई जी कॉमन आ गया, तो मेगा का स्क्वायर प्लस मेगा की पावर 4। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास वैल्यू बच गई ये वाली मेगा की पावर क्यूब वाई का स्क्वायर, और एक वैल्यू ये बच गई मेरे पास मेगा की पावर क्यूब और जी का स्क्वायर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस, तो बच्चों ये मेरे पास x y इसी तरह मेगा स्क्वायर प्लस मेगा किसके बराबर है -1 के बराबर है, ये प्लस आ गया एक्स जी मेगा प्लस मेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, ये प्लस आ गया, और ये मेरे पास आ गया वाई जी। तो बच्चों जब इसको हल करेंगे ना आप लोग इस तरह, ये देख लें, इसको हल कर लें, मेगा स्क्वायर प्लस मेगा की पावर 4, तो ये मेगा स्क्वायर इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ मेगा की पावर 3 और 7 मेगा, तो ये मेगा का स्क्वायर प्लस मेगा क्यूब 1 के बराबर 7 आ गया मेगा। तो यानी इसको भी हल करेंगे तो मेगा प्लस मेगा स्क्वायर बनेगा, तो ये वैल्यू फिर किसके बराबर है -1 के, और मेगा क्यूब 1 के बराबर है और वाई का स्क्वायर आ गया, और मेगा क्यूब 1 के बराबर है और जी का स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट क्लोज। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो चाहिए मेरे पास x प्लस वाई प्लस जी इंटू, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स वाई हो गया और माइनस का एक्स जी हो गया और माइनस का वाई जी और प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो जब आप लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो ये वैल्यू आप लोगों की बनेगी। तो बच्चों फिर हमारे पास इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस जी की क्यूब माइनस का 3x वाई जी, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो यही वैल्यू बनेगी। तो बच्चों ये हमारे पास ये वैल्यू बन गई, तो बराबर आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे। जोज़ नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 शो डैट, इसका जोज़ नंबर 3 तो जो करनी है आप लोगों ने 1 प्लस मेगा इंटू 1 प्लस मेगा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस मेगा की पावर 4 और हमारे पास 1 प्लस मेगा की पावर 8 चलते जाएंगे 100 अन। इसका मतलब टिमकने का मतलब होता है 100 अन। आगे भी क्वेश्चन चलता जा रहा है। तो 2n फैक्टर 2n फैक्टर्स मसावी 1। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने ये सवाल किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, यानी हमने 1 बनाना है। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, यानी हमने 1 बनाना है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2n फैक्टर क्या होता है, यानी 1 मनफी x और 1 प्लस x और इसी तरह 1 मनफी x और 1 प्लस x, यानी 2 फैक्टर हैं और दोनों ही फैक्टर बार बार आ रहे हैं हमारे पास। ये देख लें 1 मनफी x 1 प्लस x, यही 2 फैक्टर फिर दोबारा आ गए और फिर इसी तरह ये 2 फैक्टर है ना बार बार आते जा रहे हैं, इसी को कहते हैं 2n फैक्टर।
लो ये मैंने आप लोगों को 2n फैक्टर का भी बता दिया, यानी दो फैक्टर हैं वो दोनों बार बार आ रहे हैं, उसी को कहते हैं 2n फैक्टर। तवज्जो करनी है। और ये क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी किया हुआ है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दो, ये हमारे पास 1 प्लस मेगा इंटू 1 प्लस मेगा का स्क्वायर, इन दोनों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 प्लस मेगा की 4 को लिख सकते हैं मेगा की क्यूब, साथ आ गया मेगा, और ये 1 इसी तरह आ गया। मेगा की पावर 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं मेगा की पावर 3, और ऊपर होल का स्क्वायर, साथ आ गया मेगा का स्क्वायर, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में 2 जमा करेंगे तो 8 हो जाएगा। और ये हमारे पास आ गया, चलते जाएंगे 2n तक, 2n फैक्टर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 1 प्लस मेगा इंटू 1 प्लस मेगा का स्क्वायर, और ये 1 मेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो ये मेगा आ गया। 1 प्लस मेगा क्यूब 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को जब वाई मेगा स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे तो मेगे का स्क्वायर आ गया। चलते जाएंगे 2n फैक्टर। तवज्जो करनी है, ये देख लें, ये दोनों फैक्टर क्या आ गए, सेम, 1 प्लस मेगा फिर 1 प्लस मेगा स्क्वायर। इसी तरह ये फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए। इसी का नाम था, दो फैक्टर है हमारे पास, वही दो बार बार आ रहे हैं, उसी को कहते हैं 2n फैक्टर। तवज्जो करनी है। तो अब क्या करेंगे, इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे, इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे। 1 को मेगा के साथ, 1 को 1 के साथ ज़रब किया, 1 प्लस मेगा स्क्वायर प्लस मेगा की पावर क्यूब, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह इसको भी करवा देंगे, 1 प्लस मेगा का स्क्वायर प्लस मेगा की पावर क्यूब। चलते जाएंगे 2n फैक्टर, यानी 2, हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए तो 2n की बजाय ना अब n फैक्टर हो गया। क्या हो गया, n फैक्टर। ये आपने कर लेना है, क्योंकि हमने दो फैक्टर को आपस में क्या करवाया है, ज़रब। क्योंकि हमने डबल फैक्टर था ना, उसको सिंगल में चेंज किया है, इसीलिए हमें 2n की बजाय n लिखेंगे। ये बात आपने लाजमी लिखनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको हम अगर तरतीब देते हैं ना, 1 प्लस मेगा का स्क्वायर और मेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो 1 दर्ज करवा दिया। इसको हम तरतीब दे देते हैं, 1 प्लस मेगा का स्क्वायर और मेगा क्यूब 1 के बराबर है। चलते जाएंगे n फैक्टर तक। तो बच्चों ये 1 प्लस मेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के, तो यहाँ पर 0 आ गया। 1 प्लस मेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के, वो लिखा हुआ फार्मूला, 0 आ गया प्लस 1। चलते जाएंगे 2n, क्या आ गया, 1.1 आ गया। चलते जाएंगे, अब n को ख़त्म कर देना है आप लोगों ने। देखो ना, एक ये 1 है ना, बार बार आ रहा है, तो हम ना इस 1 को ना 1 के बराबर लिख लेंगे, तो बराबर आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो बच्चों इन दो फैक्टर को मैंने आपस में ज़रब करवाया, इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवा दिया, तो ये थे मेरे पास 2n फैक्टर थे, तो मैंने अब n फैक्टर बना लिया, क्योंकि दोनों को मैंने ज़रब करवाया ना, एक सिंगल में चेंज किया है, सिंगल में लेके गया हूँ, तो इसलिए मैंने n करवा दिया। यानी हाफ किया है ना, तो 2 के साथ तकसीम करवाएंगे, तो यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल होके n ही आ जाएगा। अब इसको आपस में ज़रब करवाया, तो यहाँ पर 1.1 यानी 1 आ रहा है, तो लिहाजा हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ मेगा इज़ a root of x square प्लस x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। फिर शो करें, शो डैट इट्स अदर रूट्स इज
मेगा स्केयर एंड प्रूव भी करें, तो जो करनी है प्रूव दैट मेगा की क्यूब इक्वल टू 1 के बराबर है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले उसने पूछा अभी मेगा इज़ अ रूट, अगर मेगा इसका रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करवाए, ये सेटिस्फाई इस तरह, तवज्जो करनी है। तो वो पहला हमारे पास कहता है मेगा इज़ अ रूट है, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 4 को ना, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा ना इसको अच्छी तरह समझना है। वो कहता है मेगा इज अ रूट, इस इक्वेशन का मेगा क्या है, रूट्स है। अगर बच्चों ये मेगा इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करवाए, ये सेटिस्फाई इस तरह, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर है ना x की जगह मेगा दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया मेगा स्क्वायर, इस x की जगह मेगा दर्ज करवाएंगे तो मेगा, और ये 1 आ गया इक्वल टू 0। तो आप लोगों को पता है 1 प्लस मेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो बच्चों ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। एक तो हमने साबित करवा दिया भी ये मेगा ना इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। अगर इस इक्वेशन का रूट्स है तो ये मैगे की वैल्यू इसमें दर्ज करवाने से लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये देख लें लेफ्ट और राइट का आंसर क्या हो गया, बराबर। तो ये साबित हो गया भी ये मेगा इस इक्वेशन का क्या हो गया, रूट। हमने इतना हिस्सा कर लिया सवाल का। इसके बाद वो क्या कहता है भी मेगा स्क्वायर भी क्या है, इसी इक्वेशन का रूट्स है, और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम भी दे लूँगा, तो जो करनी है। अब इसके बाद वो कहता है मेगा स्क्वायर इज़ अ रूट, मेगा स्क्वायर भी रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी वो कहता है मेगा स्क्वायर भी इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। अगर ये मेगा स्क्वायर इस इक्वेशन का रूट्स है तो इसको भी क्या करवाए, ये सेटिस्फाई करवाए। यानी अगर मेगा स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर दर्ज करवाने से लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। ये बात भी आप लोगों ने साबित करवानी है, तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, इस मसावात के अंदर है ना मेगा स्क्वायर की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाया, मेगा स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। तो इस x की जगह पर मेगा स्क्वायर आ गया और ये वाला प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास मेगा की पावर 4 प्लस मेगा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको क्वेश्चन 2 का नाम भी दे देंगे। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर होना चाहिए। तो मेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ मेगा की 4 को मैं लिख सकता हूँ मेगा के क्यूब 7 आ गया, मेगा प्लस मेगा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेगा क्यूब 1 के बराबर है तो मेगा प्लस मेगा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। तो ये देख लें लेफ्ट और राइट का आंसर क्या हो गया, सेम। तवज्जो करनी है, मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मेगा इज अ रूट इस इक्वेशन का, वो कहता है ये मेगा ना इस इक्वेशन का रूट्स है। अगर ये मेगा इस इक्वेशन का रूट्स है तो फिर हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर है ना आपने मेगा दर्ज करवा लेना है। अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब हो गया ये मेगा इस मसावात का रूट्स है। इसी तरह वो बाद में कहता है भी मेगा स्क्वायर भी इस मसावात का रूट्स है। मेगा स्क्वायर इज अ रूट ऑफ इस इक्वेशन का। तो फिर हम क्या, अगर ये मेगा स्क्वायर इस मसावात का रूट्स है तो इस इक्वेशन को क्या करवाए, ये सेटिस्फाई का मतलब क्या। अब मेगा स्क्वायर की इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवाएंगे, लेफ्ट और राइट का आंसर अगर आ गया सेम तो इसका मतलब क्या हो गया, मेगा स्क्वायर भी इस मसावात का रूट्स है। तो 2 चीज़ें तो हमने ये साबित करवानी थी। तीसरा बच्चों हमारे पास प्रूव डैट करें मेगा क्यूब 1 के बराबर है, तवज्जो कर लेनी है। अब मेगा क्यूब आपने 1 के बराबर साबित करवाना है। वो किस तरह साबित करवाएंगे, आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करवा देना है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से माइनस करवा देंगे इक्वेशन 1, तवज्जो करनी है। इक्वेशन 2 आपने पहले लिखनी है। तो ये मेरे पास आ गया मेगा की 4
प्लस मेगा स्केयर प्लस 1 माइनस इक्वेशन 1 क्या हमारे पास मेगा का स्केयर प्लस मेगा प्लस 1 और इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में से माइनस करवा देंगे इक्वेशन 1 इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया मेगा की 4 प्लस मेगा स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे तो ये माइनस का मेगा स्क्वायर माइनस का मेगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 कैंसिल, तो ये मेरे पास प्लस का मेगा स्क्वायर माइनस का मेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया मेगा की 4 माइनस मेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ मेगा, तो मेरे पास बचेगा मेगा की क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया मेगा की क्यूब माइनस 1 0 बटा मेगा 0, मेगा मल्टीप्लाई इस तरफ आके मेगा क्या हो गया डिवाइड, तो ये मेरे पास आ गया मेगा की क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का 1 है, उस तरफ जाके प्लस का 1 हो गया। तो एक चीज़ बच्चों हमने ये भी प्रूव करवानी थी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दे दिया, उसने प्रूव करें, प्रूव डैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर 1 प्लस 3 का जज़र 7 अयोटा ओवर 2 एंड 1 माइनस 3 का जज़र 7 अयोटा बटा 2। और इसके बाद हमने एक चीज़ और प्रूव करवानी है, प्रूव 1 प्लस माइनस 3 का अंडर रूट ओवर 2 और ऊपर पावर 9 प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 का अंडर रूट ओवर 2 और ऊपर पावर 9 इक्वल टू -2। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके अंदर है ना, पहला तो उसने ये पूछा ये -1 का ना, अगर हम -1 का क्यूबिक रूट लेना तो इसके ये 2 रूट हासिल होते हैं। तो बच्चों हमने क्या साबित करवाना, प्रूव डैट का मतलब होता है कोई ना कोई चीज़ आप लोगों ने साबित करवानी होती है। किस तरह साबित कर, वो असल क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, ये -1 है ना, इस -1 के ये भी 2 रूट्स हैं, यानी वो हमें ये कह रहा है भी ये -1 भी -1 के ये 2 रूट्स हैं। अगर ये -1 के दोनों रूट्स हैं तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करके साबित करवाएंगे इस तरह। तो बच्चों आपने क्या करना है, x की पावर क्यूब को बराबर ले लेना है ये वाला -1, यानी वो कह रहा है ये हमारे पास -1 के ना ये 2 रूट्स हैं। अगर ये -1 के 2 रूट्स हैं तो हम क्वेश्चन के ज़रिए हल करके देखेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों x की पावर क्यूब ये वाला -1 ले लिया, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x की पावर क्यूब, इस 1 को बना सकता हूँ 1 की क्यूब इक्वल टू 0। तो ये a की क्यूब b की क्यूब है, a प्लस बी इंटू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x स्केयर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना ए बी सी की वैल्यू निकाल के ना यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 1 की तरह ही है। ये ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 1, फार्मूला लगाएंगे। तो तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
एक्स मसावी बी की वैल्यू -1 है तो +1 हो गया, प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -1 ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ गया 4। इसी तरह ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है ओवर 2 और ए की वैल्यू 1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, एक्स मसावी 1 आ गया प्लस माइनस और 1 का स्केयर 1 होता है, माइनस का 4 ओवर 2 आ गया, एक्स मसावी 1 आ गया प्लस माइनस और -3 ओवर 2 आ गया। तो एक्स मसावी एक दफ़ा आपने प्लस की वैल्यू लिख देनी है और एक दफ़ा आप लोगों ने माइनस की वैल्यू लिख देनी है इस तरह। तो बच्चों इस माइनस की जगह ना आप अयोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बाहर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये -1 की जगह योटा किस तरह आएगा। ये देख लें -3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 ज़रबे 3। तो आप लोगों को पता है अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर है अयोटा स्केयर। तो ये वैल्यू बनाने का तरीकाकार सिखा रहा हूँ आपको। ये 3 का जज़र आ गया और -1 का जज़र अलहदा। तो ये 3 का जज़र आ गया, -1 की जगह क्या लिख देंगे अयोटा स्केयर, मरबा जज़र कैंसिल, तो ये 3 का जज़र 7 आ गया अयोटा। तो यानी ये मेरे पास x मसावी 1 प्लस -3 के जज़र को हम लिख सकते हैं 3 7 आ गया अयोटा बटा 2 और ये मेरे पास x इसी तरह 1 आ गया -3 का जज़र को हम लिख सकते हैं 3 का जज़र 7 अयोटा, 3 का जज़र 7 अयोटा बटा 2। तो बच्चों ये देख लें यही चीज़ हमने साबित करवानी थी भी -1 का ना ये 2 भी क्या है क्यूबिक रूट है। तो ये देख लें हमने इसका क्यूबिक रूट लेकर देखा तो ये देख लें 2 रूट्स हासिल हो गए हमें, यही 2 रूट्स, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा। अब इसी हिस्से को करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसी का ये भी जोज़ है, अब इसको हल करेंगे, तवज्जो कर लेनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास क्या है, मेगा मसावी -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2। अगर मैं इसको मनफी के साथ दोनों तरफ ज़रब दूं तो ये माइनस का मेगा बन जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 का अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह हमें पता है मेगा स्केयर किसके बराबर होता है, 1 -3 का अंडर रूट ओवर 2। अब दोनों तरफ मनफी के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये माइनस का मेगा स्केयर, तो ये +1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2। यानी इसको मैंने माइनस दोनों तरफ माइनस के साथ ज़रब करवा के ये फार्मूला बना लिया, मैंने इसको दोनों तरफ माइनस के साथ ज़रब करवा के ये वैल्यू बना ली। तवज्जो करनी है, अब हमने इस हिस्से को करना है, हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, 1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2 और ऊपर पावर 9 आ गई, ये प्लस आ गया और ये हमारे पास 1 -3 का जज़र ओवर 2 और ऊपर पावर 9। बच्चों प्रूव डैट का मतलब होता है लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड हमने बनानी है, तवज्जो करनी है। तो मैंने यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब 1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2 किसके बराबर है, ये देख लें, माइनस मेगा स्केयर के बराबर है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस मेगा स्केयर आ जाएगा और ऊपर पावर 9 आ गई, ये प्लस आ गया। अब 1 -3 का जज़र ओवर 2 ये वैल्यू किसके बराबर है, माइनस मेगा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस मेगा आ जाएगा, ऊपर पावर 9 आ गई। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों ये माइनस तो 7 ही आएगी क्योंकि पावर कौन सी है ऊपर, ये देख लें पावर हमारे पास ओड है, यानी ताक पावर है। ताक पावर के अंदर माइनस आ जाए ना तो 7 ही आती है माइनस। तो बच्चों ये माइनस इसी तरह, तो ये 2 ज़रबे 9 करेंगे तो 2 9 18 आ गया, तो माइनस तो 7 ही आएगी और मेगा की पावर 9 आ गई। तवज्जो करनी है, तो हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस मैंने कॉमन ले ली, तो ये मेरे पास बच गया मेगा की पावर 18 और प्लस मेगा की पावर 9। तो ये मसावी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ मेगा की पावर क्यूब और ऊपर पावर 6, 3 6 18,
इसको मैं लिख सकता हूँ मेगा की पावर 3 और ऊपर पावर 3। तवज्जो करनी है। तो ये मसावी माइनस मेगा क्यूब 1 के बराबर ऊपर पावर 6 आ गई, मेगा क्यूब 1 के बराबर ऊपर पावर 3 आ गई। तवज्जो करनी है। -1 माइनस ये वाली -1 की पावर 6 1 के बराबर है, 1 + 1 हो गया। तो ये -1 + 1 कितना आ गया, -2 बन गया। तो बच्चों -2 चाहिए था ना, तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।